वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वक्त हो चुका है 1:35 दोपहर का और 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जारी रहेगा। 24 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं और उसके अंदर सियासी जमातों के उम्मीदवारान भी शामिल हैं और आज़ाद उम्मीदवारान भी शामिल। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की पोलिटिकल रियलिटी को डिस्कस कर सकें और ये जान सकें कि वहाँ के लोगों के असल मुतालबात या असल चैलेंजेस हैं क्या, या फिर वो फेडरल गवर्नमेंट से चाहते क्या हैं, किस तरह से उनके हालात को बेहतर किया जा सकता है। हमारे साथ निसार अब्बास साहब तो मौजूद हैं ही, जो कि एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अनवर ज़ेब हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया, आमिर हुसैन साहब, जो एनालिस्ट हैं और गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को समझते भी हैं, उस पर लिखते भी हैं। स्पेशली ख़वातीन जो मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, तो उनको भी वेलकम करते हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आप जो है इस वक्त क्या देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, क्या हालात वैसे ही हैं जैसी तवक्को की गई थी? टर्नआउट बेहतर हो रहा है या फिर तवक्कुआत से कम है फिलहाल? जी बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा जो वोटिंग जो पैटर्न है उसमें एक सियासी मोबिलाइजेशन का अमल था, वो काफ़ी स्लो नज़र आ रहा है। टर्न आउट पिछले इलेक्शन के मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन अभी टाइम है। हो सकता है कि एज डे लॉन्ग मतलब जैसे डे गुजरता है तो हो सकता है कि नए जो है वो लोग बाहर आए और अपना इंतखाबी जो अमल है उसमें शामिल हो जाए। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे जो बड़े इश्यूज़ हैं जिस पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मोबिलाइजेशन भी की है, उसमें लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मसला है, प्रोविंशियल जो है वो एक ऑटोनॉमी का जो इशू है उस पे बात चली है। उसके अलावा जो दीगर जो डेली लाइफ के इशूज़ है, मसलन एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन है, ख़वातीन की एम्पावरमेंट है, इन्वायरमेंटल इशूज़ बड़े ज़्यादा अभी महसूस किए जा रहे हैं और ख़ासकर नौजवानों के लिए 12 घंटे की इस वक्त गर्मियों में लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियों में 18 घंटे तक चली जाती है। इसी तरह इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ा इशू है। नौजवान बहुत सारे इंडस्ट्री मौजूद नहीं है तो वो खुद ही अपने लिए रोज़गार तलाश करते हैं ऑनलाइन चीज़ों से, तो वो इंटरनेट स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी बात चल रही है। तो मुख्तलिफ मल्टीपल इशूज़ हैं। नए इशूज़ भी पॉलिटिकल डोमेन में, पॉलिटिकल नारों में अभी इस दफ़ा शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन है, जेन ज़ी जिनको हम कहते हैं, जेन ज़ी ने सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी जो है अपने को हाईलाइट भी किया है। क्योंकि ट्रेडिशनल एक पॉलिटिक्स थी जिसमें आपको वफाक में जो बड़ी सियासी पार्टियां होती थी वो गिलगित बल्तिस्तान में आके जो है एक ख़ास किस्म के नारे या ख़ास किस्म के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आती थी। उस पे लोगों का क्वेश्चन मार्क ये भी है कि कहीं दफ़ा ये बारियां ले चुकी हैं बड़ी पार्टियां, लेकिन हालात जू के तू हैं। तो लिहाजा एक तो ये जो बुनियादी बात है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को कैसे बिल्ड किया जाए। लोकल लेवल पे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मुराद ये है कि जो लोग असेंबली में जाते हैं क्या उनके पास लेजिस्लेशन करने के अथॉरिटीज़ हैं या वो लेजिस्लेशन करने के काबिल है। अगर नहीं है तो फिर सारे इलेक्टोरल प्रोसेस का जो आउटकम है वो तो फ्यूटाइल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को इसलिए चुनते हैं कि वो जाके उनके हक में लेजिस्लेशन करें। आमिर साहब, आपने बहुत दिलचस्प बात की है ये, और इसको हमें मज़ीद एक्सप्लोर भी मुझे लगता है करना चाहिए कि एक और पॉलिटिकल रियलिटी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये भी है कि जो नई जनरेशन्स आ रही हैं इनके मिजाज बहुत मुख्तलिफ हैं। इनको अपनी तरफ लेकर आना और परसू करना थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ भी होता है। उसके लिए सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एंड ओवर द ईयर्स हमने पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर देखा है, स्पेशली पीटीआई की अगर हम बात करें तो आमिर साहब आप ही की तरफ मैं चाहूँगी थोड़ा सा, ठीक है आमिर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, निसार साहब की तरफ मैं चली जाती हूँ। निसार साहब, आपको लगता है कि ये जो नई एक पॉलिटिकल रियलिटी है, जो आवाम तब्दील हुई है, नई जनरेशन्स जो हैं उनके मिजाज मुख्तलिफ हैं, वो सोचते डिफरेंट तरीक़ों से हैं, वो माजी की जो जनरेशन्स हैं, हम जैसे मिलेनियल्स हो गए या बूमर्स हो गए, उनकी तरह नहीं सोचते हैं, वो तो तब्दील हुए हैं। क्या सियासी जमातों ने, मैं ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रही हूँ, क्या सियासी जमातों ने वहाँ पर अपने मिजाज को उनके मुताबिक तब्दील किया है? या सियासी जमातों ने, मैं ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रही हूँ, क्या सियासी जमातों ने वहाँ पर अपने मिजाज को उनके मुताबिक तब्दील किया है या फिर उनको परसू करने के लिए कोई मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाया? नहीं, इस हवाले से तो बड़ा मायूसकुन किरदार है सियासी वफाकी सियासी जमातों का, और यही वजह है कि यहाँ पे जितने जलसे हुए हैं उसमें जेनज़ीस या नौजवान नस्ल की तादाद जो है उस तरह से नहीं थी, और जो थे भी
वो उतने चार्ज उस हवाले से नहीं थे। हाँ, मुकामी तौर पर एक शख्सियत के साथ उनकी वाबस्तगी के हवाले से तो थे, लेकिन वफाकी जमातों के हवाले से मैं जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्कर्दू में जो जलसा था और शिगर में जलसा था, उन दोनों को मैंने कवर किया। मैं गया हूँ वहाँ पे, तो मेरे पास तस्वीर भी, सारा कुछ, मैं वीडियोस भी बनाई। उसमें वो उस एज के लोग ज़्यादा थे जो 50, 55, 60 एबव हैं, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद देखा हुआ है, बेनज़ीर को देखा हुआ है, वो ज़्यादा थे। लेकिन जो नई नस्ल है, हालांकि GBA 1 से GBA 7 से उन्होंने नौजवान को टिकट दिया, लेकिन उसके बावजूद नौजवानों को उस तरह से अपने इर्द गिर्द जो है जमा नहीं कर सके हैं। नौजवानों के असल में जो मसाइल हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू निसार साहब, तो नौजवान जो हैं, आपने जितना ऑब्जर्व किया या जितनी बातचीत की है गिलगित बल्तिस्तान की जेनज़ीज से ख़ास तौर पर, आपको लगता है कि वो उसी तरह से इन्वॉल्व हैं भी पॉलिटिक्स के अंदर और दिलचस्पी लेते हैं जैसे बाकी जनरेशंस लेती हैं? देखें, दिलचस्पी लेना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वो मौके यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के अंदर 3-4 नौजवान लोग ऐसे थे जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया, उनको नहीं मिला, फिर वरासती तौर पर मेहदी शाह साहब के बेटे को ही टिकट दे दिया गया, तो वो फिर पीछे हट गए। अब ये जो चीज़ जो सामने आ रही है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि आपने वरासत के ऊपर जाना है, नौजवानों को मौके नहीं देना है, पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं करना है, और जो जिस तरह की उनका एक हिस्सा बनता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को फाल करने, मुतहरिक करने, चलाने के हवाले से वो हिस्सा उनको मिल नहीं रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में सिर्फ स्लोगन की हद तक एक ख़ास तबका जो है, जो उतना शूर नहीं रखता, जो अपने किरदार के हवाले से इतना जानता नहीं है, वो तबका तो बहुत ही चार्ज है। लेकिन बाकी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप से, पॉलिटिकल सियासी जमाते हैं, उनसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता जा रहा है। यहाँ पर भी ये कर्स ऑफ इनहेरिटेंस मौजूद है, ये सिर्फ हमारी नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। बहरहाल एक तरफ हमें जाना है ब्रेक्स भी, ताकि यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।